प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह के लिए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जो हमें समय दिया है कि इस समय हम उसके नाम को प्रशंसा और महिमा दे सके। आज की सुबह जिस वचन पर हम लोग मनन करने जा रहे वो है रिजेक्शन मीन्स गॉड्स वे ऑफ डायरेक्शन। रिजेक्शन मीन्स गॉड्स वे ऑफ डायरेक्शन। अस्वीकृति, अस्वीकृति, अस्वीकार किया जाना मतलब परमेश्वर की दिशा का मार्ग होता है। रिजेक्टेड जो किया जाता है, रिजेक्शन जो होता है हमारे जीवन में, दरअसल एक ऐसा दिशा है, ऐसा डायरेक्शन है जो हमें परमेश्वर की मार्ग की तरफ लिए चलता है। हालांकि इन बातों को समझना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन आप पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना पूर्वक बैठिए तो निश्चय परमेश्वर का वचन आपको आज समझ में आएगा और आपको यह भी समझ में आएगा रिजेक्शन जो कई बार हमारे जीवन में होता है वो कितना कई बार लाभदायक भी हो सकता है हमारे जीवन के लिए, और हमें परमेश्वर के मार्ग की ओर एक दिशा दर्शाने वाला ये रास्ता रिजेक्शन का हो सकता है। दरअसल रिजेक्शन की जो स्थिति होती है, जब आपको अस्वीकृत किया जाता है मनुष्य को, तो ये मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही पीड़ादायक स्थिति होती है। किसी को भी अच्छा लगता नहीं अपना रिजेक्शन होना। रिजेक्शन हो सकता है आपके जहां जॉब करते हैं, आप जहां बिजनेस करते हैं, या आपके परिवार में, या आपके चर्च में, या कहीं पर भी हो, किधर भी हो सकता है। किसी बात के लेकर, किसी भी चीजों को लेकर जब आपको रिजेक्ट किया जाता है, आपका रिजेक्शन होता है, सो वो बात कोई भी आदमी को अच्छा नहीं लगता है। वो व्यक्ति दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, चिंतित हो जाता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। वो अपने कई लंबा समय दुख में, पीड़ा में और शोक में बिताना शुरू कर देता है। ये बहुत पीड़ा पहुंचाने वाली स्थिति होती है जब आपका रिजेक्शन होता है। और मैं विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं कि बहुत सारे हमारे भाई बहनें ऐसे होंगे जो इस हालात से गुजरे होंगे। उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात की वजह से, किसी ना किसी बात के लिए उनको रिजेक्ट किया गया होगा, और वो हादसा, वो बात शायद वे भूल नहीं पाए या फिर वो उसको निकाल नहीं पाए, और बहुत ही कष्टदायक परिस्थिति में से वे गुजरे हो या फिर गुजर रहे हो। दरअसल जब अस्वीकृति की जाती है, रिजेक्शन किया जाता है, तो इसमें दुखी होना ये स्वाभाविक बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम भाई स्वर्ग से उतरे हैं और हमारे मन में कोई असर ही नहीं होता है ना। असर तो होता है, असर तो होता है। हम संसार में रहते, दुनिया में रहते हैं, हमारे ऊपर असर तो होता है। और अस्वीकृति में, रिजेक्शन में दुखी होना एक नेचुरल है, स्वाभाविक बात है। हम स्वाभाविक तौर पे दुखी हो सकते हैं, हम सबके साथ ऐसा हो सकता है। ये तो हमारे साथ ही नहीं, चेलों के साथ भी हुआ। जी हां, चेलों के साथ भी हुआ, प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हुआ। बहुत सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा इन सब बातों को, और इससे आप जानेंगे कि कैसे ये मेरे लाइफ में आया हुआ रिजेक्शन मेरे लिए कैसे परमेश्वर की तरफ एक दिशा दर्शाने वाला ये मार्ग बन जाता है। इस बात को समझेंगे। चेलों के लाइफ में भी एक रिजेक्शन वाला समस्या आई थी, उनको रिजेक्ट किया गया था और उनको भी मानसिक चोट पहुंची थी। एक एग्जाम्पल मैं आपको सामने रखना चाहता हूं बाइबल से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 वचन 52 से लेके वचन 56 तक पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्स 52 टू 56 तक पढ़ेंगे हम लोग। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरिया के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम की ओर जाना है और उनको सामरिया के गांव में से होकर जाना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ अपने आगे कुछ सेवकों को भेजा कि जाके व्यवस्था करो कुछ चीजों की, जो हमें लगना है, हमें ठहरना पड़ेगा, यात्रा में हमें रुक रुक के जाना होता है। तो आप सामरिया का गांव आएगा, वहां पर आप थोड़ी सी व्यवस्था करो रहने की। आगे, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। जी हाँ, लिखा है उन्होंने मना कर दिया कि आप यरूशलेम जा रहे हो, आप हमारे यहां नहीं उतर सकते हो। सामरियों ने मना कर दिया। जब सामरियों ने मना कर दिया तो ये वाली बात, दरअसल सामरियों ने क्या किया, सामरी जो गांव था उन्होंने रिजेक्ट किया प्रभु यीशु मसीह को, उन्होंने रिजेक्ट किया चेलों को,
उन्होंने रिजेक्ट किया कि वो यहां ना ठहर सकते, ना कुछ यहां तुम्हारी व्यवस्था हो सकती है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। जब उनको रिजेक्ट कर दिया तो याकूब और यूहन्ना दूसरे अन्य चेले भी वहां पर थे। तो ये रिजेक्शन की वजह से, जब उनको सामरिया में जाने से मना कर दिया, रिजेक्ट किया गया, तो रिजेक्शन की वजह से उनको एक मानसिक चोट पहुंची। वे शायद अंदर से दुखी हो गए, अंदर से उनको गुस्सा आने लग गया कि ये कैसे मना कर सकते, ये नहीं जानते कि हमारे गुरु को, हमारे प्रभु को, वो इतना अच्छा परमेश्वर है, इतना अच्छा प्रभु है, लोगों की भलाई कर रहा है, लोगों के जीवन में उद्धार दे रहा है, और उसी को अपने गांव में उतारने से वे रिजेक्ट कर रहे हैं, वे मना कर रहे। इन बातों से चेले आहत हो चुके थे, ठीक है, दुखी हो चुके थे। और तब जाके जो अंदर भीतरी दुख उनके अंदर आया, वो चोट उनको पहुंची, मानसिक चोट। इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा कि प्रभु हमें आप आदेश दीजिए कि हम आसमान से आग बरसाए और एक गांव को जला दें। जब आदमी को रिजेक्ट किया जाता तो ऐसे ही कुछ हरकतें वो करता है। वो सोचता है कि मैंने बदला लेना चाहिए, मैंने अपनी ताकत दिखा देना चाहिए, मैंने कुछ समझा देना चाहिए कि मुझे रिजेक्शन करने का या मुझे रिजेक्ट करने का क्या नतीजे हो सकते हैं, प्रभु को रिजेक्ट करने के क्या नतीजे हो सकते हैं। मैंने ऐसे सिलसिले कई बार हमारे आम विश्वासी भाई बहनों में भी देखे, जो कई बार दूसरों के पास सुसमाचार लेकर जाते हैं और वे सुसमाचार को स्वीकार नहीं करते हैं। और जब वे लोग, दूसरे लोग सुसमाचार को स्वीकार नहीं करते हैं, तो एक बदले की भावना आती है कि हम तुम्हें दिखा देंगे कि हमारा प्रभु कितना बड़ा है, हमारा प्रभु कितना महान है, तुम्हारे साथ तो ये होके रहेगा, वो होके रहेगा। तो वो काफी चोटिल हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं, उन्हें चोट पहुंचती है इन सब बातों से। चेलों को भी चोट पहुंची और उन्होंने कहा कि हम आसमान से आग गिरा के ये गांव को भस्म कर दे क्या? यीशु ने कहा रुक जाओ, सावधान हो जाओ, तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह लोगों के प्राणों को नाश करने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया है। हम ऐसी आत्मा के, हम नाश करने वाले नहीं, हम बचाने वाले हैं। पर आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो ये था कि जब कई बार हमें लगता है कि जब मेरा रिजेक्शन हुआ, मुझे रिजेक्ट किया गया, तो ये पीड़ादायक स्थिति या फिर एक स्वाभाविक तौर पे आया हुआ दुख कई बार हमें इतना कष्ट पहुंचाता है, मानसिक कष्ट पहुंचाता है, शारीरिक कष्ट पहुंचाता है, कई बार आत्मिक कष्ट पहुंचाता है कई बार, और उसके कारण हम वो सब करने का प्रयास करते जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं होता है। हम वो सब करना चाहते हैं और कई सारे लोग तो कर भी बैठते हैं, हालांकि ये बिब्लिकल नहीं है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है कि ये रिजेक्शन क्यों हुआ। कई बार अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग बातों में हमारे साथ जब होते रहता है। मैं आपको आज यही बात बताने के लिए आज आया हूं कि रिजेक्शन, कई बार रिजेक्शन मीन्स गॉड्स वे ऑफ डायरेक्शन। ये परमेश्वर की दिशा दर्शाने का एक रास्ता है, आपका अस्वीकृति किया जाना। इसका मतलब यह है कि कई बार परमेश्वर अपनी दिशा आपको दिखाना चाह रहा है, या मैं साफ शब्द में कह दूं तो अस्वीकृति इसलिए आपके जीवन में आई, प्रभु ने आने दिया ताकि वो अपनी ओर आपको मोड़ सके। एकदम साफ शब्दों में अपनी ओर, अपने मार्गों की ओर, अपने वचनों की ओर, अपने सिद्धांतों की ओर आपको मोड़ सके। इसलिए परमेश्वर कई बार आपके लाइफ में रिजेक्शन आने को देता है। जी हां, विश्वासियों के जीवन में जो रिजेक्शन आता है वो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की दिशा का मार्ग बन जाता है। जी हां, कैसे बन जाता है मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे साथ पढ़ेंगे एक वचन, यशाया की पुस्तक, यशाया नबी की पुस्तक, अध्याय 51 और वचन 7। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित न हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर सुनो कि मनुष्य की नामधराई से मत डरो। मनुष्य के द्वारा आपको रिजेक्ट किया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको अस्वीकृत किया जाएगा, आपकी नामधराई होगी, उस बात से मत डरो। मनुष्य की नामधराई से मत डरो, ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में। और लिखा है और उनके निंदा करने से विस्मित न हो। ऐसा परमेश्वर हमारा इसलिए कह रहा है, दरअसल वो अपने सिद्धांत, दरअसल वो अपने मार्ग हमारे जीवन में अप्लाई करना चाहता है, सिखाना चाहता है। कितना अच्छा, कितना धन्य हमारा परमेश्वर है।
अपने अलग तौर से, अलग तरीके से हमें सिखाता है। कई बार उसकी बातें लोग समझ ही नहीं पाते थे, इसलिए यीशु उनसे अक्सर कहता था, तुम पृथ्वी के हो और पृथ्वी की सोचते हो, मैं स्वर्ग का हूं और स्वर्ग की बातें करता हूं। समझ में ही नहीं आ, आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आता है कि लोगों को समझ में ही नहीं आता कि वो क्या समझाना चाह रहा है या क्या बात बताना चाह रहा है। यहां बात विश्वासियों की हो रही है। विश्वासियों को बताया जा रहा है कि मनुष्य की नाम धराई से ना डरो, ना उनकी निंदा करने से विस्मित हो, परेशान मत हो। ऐसा परमेश्वर के वचन में समझाया जा रहा है। ये इसलिए है कि परमेश्वर एक दिशा आपको देना चाह रहा है, अपने सिद्धांत समझाना चाह रहा है। यही तो बात उसने पहाड़ी उपदेश में भी कही। जब हम मत्ती 5 में देखते हैं, वहां लिखा है प्रभु के वचन में कि जब लोग तुम्हारा मना करें, लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे, जब तुम्हें रिजेक्ट करेंगे, दरअसल सही सीधी भाषा में बताओ, जब लोग तुम्हें मेरे नाम के कारण सताएंगे या फिर तुम्हें रिजेक्ट करेंगे, तब तुम क्या करना? शोक मनाना नहीं, ऐसा लिखा है तब तुम आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे जाएंगे। जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, मतलब लोग जब तुम्हें मेरे कारण रिजेक्ट करें। मेरे प्यारो, ये रिजेक्शन जो होता है, ये कई बार हमारे लिए परमेश्वर की दिशा दर्शाने का, परमेश्वर की दिशा दिखाने का मार्ग बन जाता है। और यही मार्ग परमेश्वर आज की इस सुबह हम सब विश्वासियों के जीवन में डालना चाहता है। इसलिए फिर वो कहता है, डरो मत, मनुष्य के नाम धराई से मत डरो, उनके शोकित करने से, उनके दुखी करने से आप विस्मित मत हो। ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वो खुद रिजेक्शन से गुजरा है। हालेलुया, कितना सुंदर हमारा प्रभु है। वो ऐसी बात हमारे सामने रखता है, वो कहता है कि मैं इस हालातों से गुजरा हूं। रिजेक्शन क्या होता है मुझे पता है। कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि प्रभु को तो क्या पता होगा रिजेक्शन क्या होता है, लोगों का मना कर दिया ना, कोई लड़का देखने आया तो लड़की को मना कर दिया, लड़की ने लड़के को मना कर दिया, आप ऑफिस में गए, जॉब ढूंढने गए, आपको रिजेक्ट किया गया, मना कर दिया गया, आप कोई एग्जाम देने गए, वहां आपको रिजेक्ट किया गया, बिजनेस के लिए रिजेक्ट किया गया। ऐसे कई सारी सिचुएशंस लाइफ में आती है और हम कहते हैं प्रभु आप तो शायद नहीं समझ पाएंगे, क्या ये इस जमाने में, ये 2021 में कैसे हालात चल रहे हैं, कितनी बुरी परिस्थितियां हैं, आप क्या समझ पाएंगे। ऐसा कहने वालों की भी कमी नहीं है मेरे प्यारों, बहुत सारे ऐसे कहने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारा ऐसा परमेश्वर इसलिए आपको ढाढ़स बंधा रहा है, वो इसलिए कह रहा है कि मनुष्य के नाम धराई से उनकी रिजेक्ट करने के द्वारा मत डरो। इसलिए कह रहा है, खुद वो रिजेक्शन से गुजरा है, वह परमेश्वर खुद रिजेक्शन से गुजरा है। मेरे साथ पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह भी कैसा रिजेक्टेड था। आइज़ाया चैप्टर 53 एंड वर्स 3, यशाया 53 अध्याय और वचन 3, देखिए किस प्रकार से लिखा है उसमें। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। He was rejected by mankind। मनुष्य के द्वारा वो रिजेक्ट किया गया था, ऐसा लिखा है, त्यागा हुआ था। He was rejected, मनुष्य का त्यागा हुआ था। आगे, वह दुखी पुरुष था, हाँ, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। वह त्यागा हुआ था मतलब वो रिजेक्टेड था मनुष्य के द्वारा, वो तुच्छ जाना गया, दुख से, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। क्या आप जान रहे हैं, यीशु मसीह भी खुद रिजेक्टेड था, उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। हमारे साथ कुछ नया नहीं हो रहा है। आपको और मुझे अगर किसी कारणवश कहीं पर जहां हम भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, अपने लिए काम करना चाहते हैं, वह अगर आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, वह आपको अस्वीकृत किया जाता है, कुछ नया नहीं हो रहा हमारे साथ में। या शायद प्रभु के वचन को लेकर, आपके विश्वास को लेकर, आपके पवित्र जीवन को लेकर, आपके पवित्र चाल चलन को लेकर आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि इस दुनिया में सच्चाई के साथ चलने वालों के साथ भी बहुत सारी तकलीफें आती है, उनको रिजेक्ट किया जाता है हर जगह, है ना। सो ये कुछ नई बात नहीं है, प्रभु यीशु मसीह इन बातों से गुजरा है। एक और वचन जहां पे ये हमें सिखाता है, हालांकि बहुत सारे वचन है, मैंने कुछ ही वचन बताऊंगा। एक वचन ऐसा बताता है कि सचमुच वो रिजेक्टेड था। यूहन्ना पहला अध्याय वचन 11, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 1 एंड वर्स 11, पढ़िए क्या लिखा है। वह अपने घर आया, हाँ, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यहां किसने रिजेक्ट किया? हमने पहले पढ़ा कि मनुष्य के द्वारा वो रिजेक्टेड था। यहां लिखा है वो अपने घर आया और अपने अपनों ने उसे रिजेक्ट किया।
अपनों ने रिजेक्ट किया। वो अपनों के द्वारा रिजेक्टेड था, अपनों के द्वारा रिजेक्ट किया हुआ परमेश्वर था। मेरे प्यारो, हमारा यीशु मसीह भी मनुष्य के द्वारा, अपनों के द्वारा रिजेक्टेड था। आपको किस बात का डर सता रहा है? किस बात की चिंता आपको सता रही है? कौन सी बात आपको परेशान कर रही है? यीशु नहीं जानता कि आपके साथ क्या हो रहा है? यीशु नहीं समझता आपके जीवन में क्या चल रहा है? वो सब जानता है, क्योंकि वो उसमें से गुजरा है। वो गुजरा है और वो ये भी कहता है, उसने साफ शब्दों में पहले से कह के रख दिया था। उसने साफ शब्दों में पहले से कह के रख दिया था। उसने सिखाया था, जैसे मुझे रिजेक्ट किया गया है वैसे तुम्हें भी रिजेक्ट किया जाएगा। हालेलुया। लिखा है वचन में, जैसे मुझे रिजेक्ट किया गया, मुझे अस्वीकार किया गया, वैसे तुम्हें भी अस्वीकार किया जाएगा। जब प्रभु ने यह बात पहले से ही बता के रखी है, तो आओ उस बात को अपनी शक्ति बनाए, उस बात को परमेश्वर की मर्जी बनाए। कई बार रिजेक्शन के पीछे परमेश्वर की मर्जी होती है। जानने का प्रयास करें, आपकी रिजेक्शन के पीछे हो सकता है कि परमेश्वर की मर्जी है। वो हमें क्या सिखाना चाहता है, हम अगले आयत में पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 18। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 15 वर्स 18। पढ़िए क्या लिखा है। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। जी हाँ, यदि संसार तुम्हें रिजेक्ट करता है, संसार तुमसे बैर रखता है, तुम जानते हो उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। हम कुछ नए नहीं, हमारे से कुछ नया नहीं हो रहा है। सबसे पहले यीशु मसीह को रिजेक्ट किया गया मनुष्य के द्वारा, उसके अपनों के द्वारा। जी हां, और इसलिए उसने कहा है कि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि तुमसे पहले संसार ने मुझसे भी बैर रखा, मुझे भी रिजेक्ट किया गया था। गुजरा है प्रभु यीशु मसीह, इन हालातों से गुजरा है, इन परिस्थिति से गुजरा है। उसको रिजेक्शन क्या होता है ये अच्छे से पता है। दरअसल इस रिजेक्शन के पीछे वो परमेश्वर की मर्जी को स्वीकार कर रहा था, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चल रहा था, और परमेश्वर के पिता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजे जाने के पीछे के मकसद के साथ ये रिजेक्शन भी छिपा हुआ था। रिजेक्शन भी छिपा हुआ था। एक बार तो खुद पिता ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसने भी रिजेक्ट कर दिया पुत्र यीशु मसीह को। पता है कहा? कलवरी के क्रूस पर। जब यीशु कहता है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो अपने आप को, वो ऐसा समय था कि अपने आप को पिता से दूर पा रहा था। मान के चलो पिता ने उसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो समय मेरे और आपके, हम सबके पाप लेकर प्रभु यीशु मसीह पाप से लथपथ होकर, वो पाप हमारे अपने ऊपर लेकर क्रूस पर टंगा हुआ था, और पाप की वजह से पिता ने उसको अलग कर दिया, क्योंकि हमारे पाप वो मार कर खत्म कर कर पिता का मकसद पूरा कर रहा था। इसलिए यीशु ने कह दिया, तूने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया। वचन कह रहा है कि जब लोगों ने, अब हम वापस वचन पे आएंगे, लोगों ने मेरा इनकार किया, मुझे रिजेक्ट किया, वे तुम्हें भी करेंगे। एक और वचन, लूका के सुसमाचार अध्याय 10 और वचन 16। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10 एंड वर्स 16। पढ़िए क्या लिखा है। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है। यस, जो तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है दरअसल वो मुझे रिजेक्ट कर रहा है। परमेश्वर बोलता है, प्रभु यीशु कहता है, अगर कोई तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है, यदि तुम मेरे नाम से जा रहे हो, मेरे नाम से काम कर रहे हो, मेरी वजह से काम कर रहे हो, और तुम्हें रिजेक्ट किया जाएगा, दरअसल वो तुम्हें नहीं कर रहे हैं, वो मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। आगे, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। और सिर्फ ये बात हम अकेले के साथ नहीं जुड़ी हुई है। जो चीज आपके साथ हो रही है वो आपके अकेले के साथ नहीं हो रही है, दरअसल वो चीज आपके साथ प्रभु के साथ भी हो रही है। लिखा है, जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। 3 कड़ियां यहां बताई जा रही है। सबसे पहली कड़ी, अगर तुम्हें अस्वीकार किया जा रहा है, तुम्हें रिजेक्ट किया जा रहा है, तो तुम्हें नहीं कर रहे, वो यीशु को कर रहे, ऐसा लिखा है, मुझे कर रहे। और जो मुझे रिजेक्ट कर रहा है वो मेरे भेजने वाले पिता परमेश्वर को रिजेक्ट कर रहा है। तो ये हो रहा है। दरअसल लोग, दुनिया के लोग परमेश्वर का दिन
प्रतिदिन अपमान कर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों को अपमान करते करते वे लोग परमेश्वर का भी अपमान कर रहे हैं। लेकिन कितना अच्छा हमारा प्रभु कहता है, तुम डरना मत, जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। परमेश्वर को परेशान कर रहे लोग, परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं, परमेश्वर को रिजेक्ट कर रहे हैं। जी हां, जब पौलुस जो शाऊल था पहले कलीसिया को सता रहा था, खुद यीशु ने उससे बात किया कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। दरअसल शाऊल कलीसिया को रिजेक्ट नहीं कर रहा था, कलीसिया पर अत्याचार नहीं कर रहा था, यीशु पर अत्याचार कर रहा था। जी हां, उसने सिखाया हमें, लोगों ने हमने पढ़ा कि मनुष्य के द्वारा वो रिजेक्टेड था। उसके बाद हमने पढ़ा कि उसने हमें सिखाया कि मुझे रिजेक्ट किया, तुम्हें भी रिजेक्ट किया जाएगा, इसमें से हमें गुजरना ही पड़ेगा। मेरे प्यारो, ये ऐसा मार्ग है जो हमें परमेश्वर की तरफ बहुत तेजी से अपनी ओर खींचता है। परमेश्वर के वचन को समझाने के लिए, समझने के लिए हमारे मन और बुद्धि को खोल देता है। ये रिजेक्शन वाला ऐसा मार्ग है कि आप जानते, बहुत ही अंदर की बात आपको बता रहा हूं मैं बाइबल की अभी, कि यीशु के परिवार के लोगों ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया था। जो मानवीय परिवार यहां पर था, उस परिवार ने भी प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया गया। अब वो तो जानते थे, पूरी स्टोरी जानते थे, मरियम पूरी स्टोरी जानती थी, यूसुफ पूरी स्टोरी जानता था। उसके बाद उनकी शादी हुई, बायोलॉजिकल बच्चे हुए मरियम के, वो सब ये स्टोरी जानते होंगे कि क्या हुआ था, कैसे स्वर्गदूत ने दर्शन दिया था, कैसे वो मरियम से बात, सारी बातें जानते होंगे। उसके बावजूद भी जिसके घर में चमत्कार हुआ, जिसके घर में ये सारे उत्तम काम हुए, वो परिवार के साथ यीशु खड़ा होता था, और उस परिवार के लोगों ने भी, उसके आसपास के कुटुंबी लोगों ने भी, रिश्तेदारों ने भी उसे तुच्छ जाना, उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। जी हां, ये बात हमें जानना, हमारे लिए समझना हमारे लिए बहुत जरूरी। पढ़ेंगे इसके लिए जॉन गॉस्पेल चैप्टर 7 एंड वर्स 4 एंड वर्स 5, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 4 और वचन 5। क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। प्रभु यीशु मसीह के भाई, मतलब मरियम के बायोलॉजिकल बच्चे, जी हां, जो बाद में यूसुफ और मरियम की शादी हुई थी, उसके बाद जो बच्चे हुए थे वो लोग थे। और झोपड़ियों का पर्व निकट था, उसके लिए उनको यरूशलेम जाना था। तो यीशु के भाई कहते हैं कि भाई तू जाना, यरूशलेम जाना, तू वहां पे प्रचार करना, वहां काम करना तू, है ना। क्योंकि वो चौथा वचन ऐसा लिखा है, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। मतलब उसके भाइयों को ऐसा लगता था कि यीशु प्रसिद्ध होना चाह रहा, पॉपुलर होना चाह रहा है ना, चाहता है, तो तुझे छुप के काम करने की जरूरत नहीं है। तू ये काम जो करता है दुनिया पे प्रकट कर, तू यरूशलेम जा, सबको बता दे, चेलों को बता दे तू क्या कर रहा करके। दरअसल वे उसकी टांग खींच रहे, वे उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं उसके अंदर जो मसीहा, वो मसीहा को अस्वीकार कर रहे, परमेश्वर के द्वारा भेजे गए अभिषिक्त को वे अस्वीकार कर रहे थे। आगे लिखा है क्लियर वचन, 5वां वचन में क्या लिखा है? 5वां वचन, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। जी हां, उसके भाई, यीशु के भाई भी यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। यीशु के भाई भी यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। जी हां, परिवार के लोगों के द्वारा अस्वीकृत किया गया। वे मानते ही नहीं थे, वे समझते ही नहीं थे। यह बात अलग है कि बाद में जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो जाता है, तो उसके बाद उसके भाइयों में से 2 ऐसे जन थे जिनका वर्णन बाइबल में उनके बदले हुए जीवन के बारे में बाइबल बताती है, और वे लोग बहुत अच्छे बाद में सेवक भी बने। जिसमें से एक है जिसने याकूब की पत्री लिखी, जेम्स, जो किताब हम पढ़ते बाइबल में, वो पत्रिका लिखने वाला यीशु मसीह का भाई था, मतलब मरियम का बेटा था। और एक छोटी सी पत्री बाइबल में, यहूदा की पत्री, यहूदा की पत्री, जो यहूदा था वो भी प्रभु यीशु मसीह का भाई था। तो ये वो लोग थे जिनका जीवन बदल गया था उसके बाद। लेकिन तब तक तो वे उस पर विश्वास करते ही नहीं थे, कि ऐसा लिखा है वचन में, वो विश्वास करते नहीं थे, वो उसके खिलाफ बात करते थे। और एक वचन ऐसा बोलता है जहां में ये पता चलता है कि कैसे उसके परिवार के लोगों ने उसको अस्वीकृत किया था, रिजेक्ट कर दिया था। मरकुस 3 अध्याय वचन 21, मार्क गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 21। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है।
कितनी बुरी लगती मुझे ये बात, जब मैं पढ़ता हूं ये वचन में तो बहुत ही बुरा लगता है मुझे कि कुटुंबी लोग यीशु मसीह के जो चमत्कार हो रहे थे, काम हो रहे थे, इन बातों को देखकर ऐसा लिखा है वचन में कि उसे पकड़ने के लिए निकले। और पकड़ने की वजह लिखा है क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। मानो वो उसको पागल समझते थे, उसका चित्त ठिकाने नहीं है। कितनी मुझे बहुत बुरा लगता जब पढ़ता हूं मैं। हो सकता है ऐसे हालात से आप गुजर रहे हो। कई परिवारों में, कई लोगों में जब आप प्रभु के मार्ग पे चलते हो तो ऐसे कहते हैं तो पागल हो गया है, इसका चित्त ठिकाने नहीं है, इसका मन ठिकाने नहीं है, और ऐसा कहे कि आपके पीछे वे पड़े हुए हैं। पर दरअसल यही वो मार्ग है, यही वो मार्ग, रिजेक्शन वाला मार्ग, इसमें से यीशु गुजरा है। यही वो मार्ग है जो मार्ग हमें परमेश्वर की दिशा में लिए चलता है। जब मनुष्य हमें रिजेक्ट करेगा ना, एक खास बात बता रहा हूं आपको मैं, जब मनुष्य हमें रिजेक्ट करेगा तभी तब परमेश्वर हमें एक्सेप्ट करेगा। जब मनुष्य हमें रिजेक्ट करेगा तब परमेश्वर हमें एक्सेप्ट करेगा, हमारा स्वीकार करेगा। जी हां, रिजेक्शन के पीछे, संसार के रिजेक्शन के पीछे परमेश्वर का एक्सेप्शन है, स्वीकार योग्य कार्य परमेश्वर का है। मैं आपको किसके बारे में बताऊं? चलो मैं अपने बारे में बताता, खुद के बारे में बताता, क्योंकि मैं गुजरा हूं और मैं जानता हूं। जब मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए मैंने पहला कदम बढ़ाया था और मैं चाह रहा था कि परमेश्वर की सेवा करूं और उसके वचनों को जानूं, उसके लिए, उसके लोगों के लिए मैं कार्य करूं, तब मुझे याद है शुरू के दिन, बहुत साल हो गया आज तो इन घटना को, बहुत साल हो गए। इन बहुत सालों के पहले जब मैं एक बड़े प्रसिद्ध प्रभु के जन के पास गया, ये कहने के लिए गया कि पास्टर जी आप मुझे थोड़ा सा हेल्प कीजिए, मतलब सिखाइए मुझे सेवकाई कैसे की जाती है, मुझे थोड़ा ट्रेन कीजिए, तैयार कीजिए मुझे, मैं सेवा करना चाहता परमेश्वर की। उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे और सवालों के बाद उन्होंने मना कर दिया कि तू किसी काम का नहीं। उन्हें बहुत गुस्सा आया, गुस्से के मारे खड़े हो गए और मुझे बेइज्जत करके, अपमान करके, मुझे, मेरी पत्नी को वहां से बाहर निकाल दिया गया था कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, तुम रास्ते पे झाड़ू मारने के अलावा किसी काम के नहीं हो, ऐसा डांट फटकार करके उन्होंने वहां से हमें भगा दिया, वहां से हमें निकाल दिया, हमें रिजेक्ट किया गया था। सेवकाई में आने के लिए उनकी नजर में यह था कि मैं रिजेक्टेड व्यक्ति हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं कभी सेवक बन सकता ही नहीं हूं, ऐसा बोल के उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन धन्य है मेरा परमेश्वर जिसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, उसने मुझे संभाले रखा, उसने मुझे गिरने नहीं दिया। वो ऐसा टाइम था कि हम बिखर जाते, गिर जाते, छोड़ देते, पीछे हट जाते, लेकिन प्रभु ने हिम्मत दिया, ताकत दिया। प्रभु ने सिखाया कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो मुझे तैयार करता गया, तैयार करता गया, तैयार करता गया, और आज देखिए मैं आपके सामने प्रभु का वचन लेकर आ रहा हूं, प्रभु का वचन बता रहा हूं। जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था शायद वो मुझे भूल भी गए, लेकिन धीरे धीरे करके जब समय बीतता गया तब आज उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। पर उन्हें ये पता ही नहीं कि ये वही बंदा था जिसको मैंने रिजेक्ट किया था। लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे एक्सेप्ट किया। जी हां, मनुष्य आपको कितना भी रिजेक्ट कर दे, मनुष्य आपको कितना भी तकलीफ पहुंचा दे, परमेश्वर आपको कभी भी रिजेक्ट होने देगा नहीं। हम उसके नजर में स्वीकार योग्य हो सकते हैं, परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करेगा। खुद यीशु मसीह के बारे में बाइबल बात करती है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है पहला पत्रस अध्याय 2 और वचन 4 में, 1 पीटर चैप्टर 2 and verse 4। देखिए किस प्रकार लिखा हुआ है। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया। जी हाँ, यीशु के बारे में लिखा है उसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया। यीशु को मनुष्य ने निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। यस, मनुष्य ने तो यीशु को निकम्मा ठहराया, रिजेक्ट कर दिया। आपको और मुझे भी हो सकता है कि मनुष्य के द्वारा रिजेक्ट किया गया, लेकिन लिखा है परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। चुना हुआ बहुमूल्य जीवता पत्थर है। प्रत्येक रिजेक्शन हमारे लिए एक नई उम्मीद होती है मेरे प्यारों। हर एक रिजेक्शन, हर एक अस्वीकृति जो हमारे साथ की गई है, हमारे लिए की गई है, उसके पीछे हमारे लिए एक नई उम्मीद छिपी होती है। जी हां, आपको मैं एक दो उदाहरण देकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। यूसुफ का रिजेक्शन हुआ, उसके भाइयों ने किया।
उसके भाइयों के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा रिजेक्ट किया गया यूसुफ को, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट किया। परमेश्वर ने अपनी योजना उस पर प्रकट किया और अंत में हम देखते कि मिस्र का वह एक प्रधानमंत्री बन जाता है यूसुफ, जो अपने भाइयों, अपने परिवार के द्वारा रिजेक्टेड था। इतना ही नहीं, हम बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं कि इजरायलियों ने परमेश्वर को रिजेक्ट किया, अपना राजा होने के लिए रिजेक्ट किया। वो जब शमूएल के पास आके बोलने लगे कि हमारे लिए एक राजा दे, हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर, दरअसल वो ये कह रहे थे कि हम परमेश्वर को अपना राजा होने से रिजेक्ट करते हैं, हमें परमेश्वर राजा नहीं चाहिए, हमें कोई संसारिक राजा बना दे। उन्होंने परमेश्वर को रिजेक्ट किया, लेकिन परमेश्वर महान है, वो उनके रिजेक्शन के बावजूद भी प्रभु दया करता रहा उनके ऊपर में, और आज भी पूरे इजराइल पर नहीं, पूरे मानव जाति पर परमेश्वर महान बना हुआ है। जी हाँ, बाइबल में नए नियम में हम देखते कि यहूदियों ने यूनानियों को रिजेक्ट कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि परमेश्वर का राज्य यूनानी लोगों तक जाए, गैर मसीहों तक जाए। वे हमेशा रिजेक्ट करते थे। बाइबल में से कई एग्जाम्पल्स है जहां पर यूनानियों को, गैर यहूदियों को नीचा दिखाया गया। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां यहूदियों ने उनको नीचा दिखाया। वे सोचते थे कि ये तो खराब लोग हैं, बेकार लोग हैं, लेकिन हम ही प्रभु के चुने हुए लोग हैं। वे रिजेक्टेड थे, लेकिन जो रिजेक्टेड थे उन्हीं को परमेश्वर ने एक्सेप्ट कर लिया। आज पूरी दुनिया में अन्य जातियों में से लाखों लाखों बच्चों को, लाखों लाखों सेवक सेविकाओं को परमेश्वर चुन रहा है, अपने राज्य के लिए खड़ा कर दिया है। उसमें से मैं भी एक हूं, आप भी एक हो सकते हैं। मेरा भी अस्वीकार किया गया था संसार ने, मेरा भी अस्वीकार किया गया था अलग अलग लोगों ने, लेकिन परमेश्वर में सेवा करने के लिए चुन लिया। मैं आपको यही बताना चाहता मेरे प्यारो, प्रत्येक रिजेक्शन के पीछे हमारे लिए एक उम्मीद छिपी हुई है, और यही रिजेक्शन से हमें प्रभु अपना मार्ग दिखा रहा है। दरअसल में डायरेक्शन दे रहा है कि तुम्हें इस ओर मुड़ना है। जी हाँ, इसलिए हमने आज सीखा रिजेक्शन मींस गॉड्स वे ऑफ डायरेक्शन। रिजेक्शन का अर्थ होता है, अस्वीकृति का अर्थ होता है परमेश्वर की दिशा का मार्ग। प्रभु अपनी दिशा दिखा रहा है। यदि आपका रिजेक्शन हुआ है, हो रहा है, तो आप निराश मत होइए, टेंशन मत लीजिए, डरिए मत आप। लेकिन मैं आपके लिए एक आशा देना चाहता हूं, एक बहुत सुंदर आशा इसके साथ छिपी हुई है। उस आशा का आप स्वीकार करें। प्रभु एक नया मार्ग बताना चाहता है, नई दिशा आपको दिखाना चाहता है, जो उसके तरीके से चलाना चाहता है। इस मार्ग को आप ऐसा सकारात्मक रूप से आप लीजिए, ताकि रिजेक्शन में आपको फिर तकलीफ नहीं होगी। इसके पीछे बहुत गहरा आनंद छुपा है, वो आपको महसूस होगा। यदि आप निराश हो, हताश हो, इस प्रकार के भावनाओं से गुजर रहे हो, बार बार रिजेक्शन आपका हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रभु की खास मर्जी आपके जीवन के लिए छिपी हुई है। आइए हम मांगे, परमेश्वर से पूछे, प्रभु मेरे लिए क्या मर्जी है। मैंने पहले बता दिया, यीशु मसीह भी रिजेक्टेड था, स्वयं परमेश्वर का भी इनकार किया गया। बाइबल में हमने ये भी देखा, प्रभु के लोग, कई दास दासियां रिजेक्टेड थी बाइबल में। आज भी इस संसार में बहुत सारे प्रभु के लोग रिजेक्टेड है, लेकिन परमेश्वर ने उनको स्वीकार कर लिया, परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया। प्रभु कहता है, जिसे मैंने शुद्ध ठहराया उसे कोई मनुष्य अशुद्ध नहीं ठहरा सकता है। परमेश्वर हम सबको शुद्ध ठहराया है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे, प्रभु आपकी मर्जी क्या है, मेरे रिजेक्शन के पीछे आपकी मर्जी में जानना चाहता हूं, ताकि आपकी मर्जी से चलूं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद, धन्यवाद स्तुति करते प्रभु जी आपको कि आपने हमसे बहुत प्यार किया है। पिता हम धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन में कई बार ऐसे रिजेक्शन आते प्रभु जी, हमें बहुत सारी जगह रिजेक्ट किया जाता है पिता परमेश्वर, अस्वीकृत किया जाता है ईश्वर राजा। आपसे निवेदन करते पिता परमेश्वर, हे प्रभु हमें आशीष दीजिए, हमें सिखाई इसके पीछे जो आपकी योजना है, उन योजनाओं का प्रभु हम विशेष भाग सुन सके, समझ सके, और उस योजनाओं के आधार पे पिता परमेश्वर हम आगे बढ़ सके। दया मांगते ईश्वर राजा आपसे, हमें कृपा कर, दया कर, और रिजेक्शन के पीछे जो आप अपने डायरेक्शन में देना चाह रहे हो, अपनी दिशा दिखाना चाह रहे पिता परमेश्वर, उस दिशा को हम देख सके और उस दिशा में चल सके, ऐसा अनुग्रह मांगते हैं। मेरे तमाम निराश भाई बहनों के लिए दुआ करता पिता परमेश्वर, यदि वे निराश है, रिजेक्टेड है, प्रभु आप उनसे प्यार करते हो और एक कहते हो कि मनुष्य के नाम धराई से मत डरो, उनके डराने से विस्मित मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु चाहे कोई भी हमें कितना भी रिजेक्ट क्यों ना कर दे, लेकिन आपने हम रिजेक्टेड लोगों को आपने एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।